हेलो गाइस। तो क्रिकेट जगत में बहुत ही सनसनीखेज खबरें आ रही है मेरे दोस्तों को, बहुत ताजा ताजा खबरें आ रही हैं। उन सभी ताजा खबरों के ऊपर मैं पानी छिड़क कर लेके आया हूँ, आपके समक्ष परोस रहा हूँ मैं वो खबर सारी। तो शिखर धवन के ऊपर खबर आई है मेरे दोस्तों को, बहुत ही इमोशनल कर देने वाली खबर आई है कि शिखर धवन बेफिक्र धवन ने रिटायरमेंट घोषित कर दिए, संन्यास ले लिया है उन्होंने मेरे दोस्तों को। और भाइयों ये खिलाड़ी कितना भी बड़ा बड़ा मैच हो उसमें भाई प्रेशर लेता ही नहीं था मेरे दोस्तों को, कोई प्रेशर वैसर क्या होता है वो लेता ही नहीं था, कुछ ज्यादा सोचता ही नहीं था। ये बंदा जाके सीधा खेल देता है और आउट हो जाता है भाई, 90 पे भी आउट हो जाता है तो भाई हंसते हुए आता है मेरे दर्शकों, हंसते हुए। दूसरे प्लेयर क्या बहुत ज्यादा नाखुश हो जाते हैं 90 पे आउट होने के बाद में, ये प्लेयर भाई वो हंसता रहता है भाई, मस्त मोला मोजी प्लेयर था यार भाई ये। भाइयों मैंने इसको एक ही बार नाखुश होते हुए देखा है, जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच खेल रहा था तब इसकी हड्डी टूट गई थी अंगूठे की। उसके बाद भी ये खेलता रहा और शतक मारा इसने। और शतक मारने के बावजूद भी ये नाखुश होते हुए जा रहा था, क्यों जा रहा था? क्योंकि इसका पूरा का पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया था मेरे दर्शक, वहां पे चोट लग गई थी इसको, अंगूठा टूट गया था इसका। क्या ही प्लेयर रहे, मतलब कैच पकड़कर वो सेलिब्रेशन करना, वो निराला सेलिब्रेशन करना, उसके बाद में और भी भाइयों इसके बहुत ही अतरंगे अतरंगे सेलिब्रेशन रहे हैं इसके। और क्या ही प्लेयर रहा है मेरे तरफ से। और सबसे पहले टेस्ट के ऊपर आए, इनके करियर के ऊपर, टेस्ट करियर के ऊपर इनके आए तो टेस्ट में इनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2013 में। और पहले ही डेब्यू मैच में इन्होंने सैकड़ा जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि मैं धमाल मचाने आया हूं टेस्ट में। लेकिन ये कुछ धमाकेदार प्रदर्शन कर नहीं पाए टेस्ट में। 34 मैच कुल खिलाए गए इनको और 34 मैचों में 2300 रन बनाए इन्होंने और 40 का इनका एवरेज रहा। लास्ट टाइम 2018 में इंग्लैंड में ये पाए गए टेस्ट खेलते हुए, उसके बाद में टेस्ट में ये कभी भी नहीं दिखे मुझे तो। बाकी तो मेरे दर्शकों शिखर धवन के T20 करियर के ऊपर निगाहें डाले मेरे दर्शकों तो इन्होंने 68 मैचेस खेले हैं और 1700 रन ठोके हैं और 126 के स्ट्राइक रेट से ठोके हैं इन्होंने। अब भाइयों आजकल के आईपीएल के लोंडे बोलेंगे, जो कि आईपीएल ही देखते हैं, वो बोलेंगे कि 126 का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, शिखर धवन तो अच्छा प्लेयर नहीं है। मैं उन लोंडों को कहना चाहता हूं कि अब जमाना बदल चुका है, पहले जमाना ऐसा नहीं होता था। पहले भाइयों 160-70 के ही मैचेस होते थे, 200 कभी कभी बनते थे पहले। 2011 से 2018 तक ऐसा नहीं होता था। 2018 के बाद में ऐसा परिवर्तन हुआ, मतलब 200-200 रन तो हवा हो गए। 300-300 रन बन रहे हैं अब तो, 400-400 रनों की डिमांड हो रही है अब तो T20 में। बाकी तो मेरे दर्शकों शिखर धवन ने 2 T20 वर्ल्ड कप भी खेले। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में तो भैया उसने 3 मैच ही खेले, 3 मैचों में कुछ भी अच्छा नहीं किया, तो फिर धोनी ने उसको हटाकर रहाणे को खिला लिया मेरे दर्शकों। और भाइयों 2016 में शिखर धवन भाई सेमीफाइनल तक खेला और सेमीफाइनल तक उसने घटिया प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में फिर रहाणे को खिला लिया। लेकिन मेरे दर्शकों ओडीआई के ऊपर आए तो ओडीआई में उसने भाई 7000 रन बनाए हैं, 168 मैचेस खेले हैं उसने और 50 का एवरेज उसका मेरे दर्शकों। तो भाई वो ओडीआई का तो भाई क्या ही प्लेयर रहा है। और ओडीआई में भाई वो 2013 की चैंपियन ट्रॉफी भाई कोई भूला नहीं है भाई। 5 मैचेस खेले चैंपियन ट्रॉफी में उसने और उसमें से 2 शतक मारे उसने और एक 50 मारा उसने। मतलब क्या ही खेला था उस चैंपियन ट्रॉफी में यार। वो चैंपियन ट्रॉफी में उसने अपनी झलक दिखा दी और उसके बाद से वो टीम इंडिया के लिए कभी बाहर हुआ ही नहीं। फिर उसने भाई वो 2013 की चैंपियन ट्रॉफी के बाद में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा भाई। उसके बाद तो ये ओडीआई क्या ही खेलता रहा मेरे दर्शकों, क्या ही खेलता रहा ओडीआई में, क्या ही रन बनाए इसने। उसके बाद में 2015 के वर्ल्ड कप में इसने पूरी जान लगा दी मेरे दर्शकों, हाईएस्ट रन स्कोरर रहा ये। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 137 रनों की पारी खेली थी इसने। उस वक्त की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देख लो भाइयों, डेल स्टेन, मोर्ने मोलकर, इमरान ताहिर ऐसे बॉलर थे उसकी टीम में, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी 2015 में साउथ अफ्रीका की। उसके खिलाफ इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में भी 45 रनों की पारी खेली इसने। मतलब क्या ही खेला 2015 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो वाला वर्ल्ड कप भी हम हार गए। उसके बाद में मेरे दर्शकों 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर आए मेरे दर्शकों। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसने, लेकिन वो वाली चैंपियन ट्रॉफी भी हम हार गए मेरे दर्शक। उसके बाद में 2019 के वर्ल्ड कप में तो भाई 2 ही मैच खिलाई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चोट वोट लग गई इसको तो बाहर ही हो गया, अंदर बाहर टीम इंडिया से हुआ और 2022 में तो बाहर ही हो गया इंडिया से। ये भाई वो टीम से बाहर हुए। उसके बाद में इनसे भाई पूछा गया कि गिल को आपकी जगह खिलाया गया इस वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में, तो भाई क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो उसने बोला कि मैं सिलेक्टर होता तो मैं भी गिल को खिलाता। उसने ऐसा बोला उस बंदे ने भाई, मतलब बहुत ही जिगरे वाला खिलाड़ी था। और भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन, इन तीनों ने भाइयों 2013 से लेकर 2018 तक, मतलब इन तीनों के ऊपर ही टिकी हुई थी इंडिया की बैटिंग मेरे दर्शकों। भाई ये दूसरी टीमें जो है इन तीनों के ऊपर प्लान करके आते हैं, इन तीनों को आउट कर लिया तो भाई हम मैच जीत जाएंगे। दूसरी टीम का प्लान ये होता था। इन तीनों ने मतलब 350 रन चेस कर दी इन तीनों ने मिलाकर, नीचे नीचे वालों की तो बैटिंग ही नहीं आई। तो इन तीनों के ऊपर ही इंडिया की बैटिंग टिकी हुई होती थी पहले भाई। पहले सुरेश रैना, युवराज सिंह होते थे, ये जब चले गए फिर हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन आता था? केदार जाधव,
विजय कुमार, ये विजय शंकर, ऐसे ऐसे प्लेयर होते थे हमारे मिडिल ऑर्डर में। फिर धोनी थोड़े बहुत हाथ पैर मारता भाई, धोनी भाई जब तक खेलता तब तक हाथ पैर मारता बेचारा। और फिर वो हार्दिक पांड्या भी थोड़े बहुत छक्के वक्के मार लेता, उसका मूड होता था भाई। पहले ऐसा होता था हमारे मिडिल ऑर्डर, तो भाई टॉप ऑर्डर के ऊपर ही निर्भर थी हमारी इंडियन टीम। पहले हमारी पूरी पूरी बैटिंग टॉप ऑर्डर के ऊपर ही निर्भर थी पूरी। बाकी तो शिखर धवन ने बहुत सारे मैचेस इंडिया को जिताए हैं, तो शिखर धवन को मेरी तरफ से हैप्पी रिटायरमेंट। और बाकी तो मेरे दर्शकों दो नंगी टीमों का मैच हो रहा है मेरे दर्शकों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हो रहा है मेरे दर्शकों। पाकिस्तान पेली गई है बांग्लादेश से मेरे दर्शकों, माइटी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेल दिया है मेरे दर्शकों बहुत ही अच्छे तरीके से। टेस्ट मैच 99% ड्रॉ हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं ऐसे कैसे, हम तो कुछ अलग करेंगे, यूनिक करेंगे हम तो कुछ कुछ। पाकिस्तान ने इतनी घटिया बैटिंग की, इतनी घटिया बैटिंग की, मतलब ये तो बोलते हैं कि हमारी बैटिंग तो वर्ल्ड नंबर 1 बैटिंग है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वालों की तो बैटिंग कुछ भी नहीं है हमारे सामने। बॉबजी द किंग, बॉबजी के साथ देखो भैया अच्छा नहीं किया बांग्लादेश वालों ने यार, मतलब पहली इनिंग में गांड पर गेंद डाल दी उसके और आउट हो गया यार वो। ऐसे कैसे यार अश्लील हरकतें करते हो बांग्लादेश वालों, तुम्हें तो देखकर ही तुम्हें सूतने का मन करता है बांग्लादेश वालों यार, ऐसे ऐसे कैसे गंदी गंदी हरकतें करते हो यार। उसके बाद में बॉबजी द किंग दूसरी इनिंग में डेफिनेटली बोलते हुए आया, और बॉबजी द किंग गति से भयभीत हो गया, और बॉबजी द किंग बाल्ड हो गया मेरे दर्शकों वहां पे। और तो भाई बॉबजी द किंग कुल मिलाकर डोमिनेट नहीं कर पाया मेरे दर्शकों। उसके बाद में रिजवान के ऊपर आते हैं मेरे दर्शकों, इस 4 फुटिये के ऊपर आते हैं। इसको तो भाई सिराज ने क्या ही मारा था भाई, वर्ल्ड कप में क्या ही मारा था इसको यार, बहुत ही खतरनाक, मजा ही आ गया था उस मैच में यार। ये रिजवान जो है मतलब 175 रनों की पहली इनिंग में पारी खेली इसने, और दूसरी इनिंग में 50 रन बनाए और अपना हो गया, ऐसा करके ये सेलिब्रेशन करके ये चला गया मेरे दर्शकों। भाई जो तो ये कैसी वर्ल्ड नंबर 1 बैटिंग है, फ्लैट विकेट पर इनसे बांग्लादेश वाले बॉलर नहीं खेले गए इनसे यार, वो बांग्लादेश वाला वो फास्ट बॉलर नहीं खेला गया इनसे, और बांग्लादेश की स्पिनर इनसे नहीं खेला गया। ये कौन सी वर्ल्ड नंबर 1 बैटिंग है, ये अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 मानते हैं यार ये घंटे के वर्ल्ड नंबर 1 इनका, घंटे का किंग है इनका। मतलब जो जो भी प्लेयर आता है इनकी टीम में उसको इंडिया से कॉपी करा देते ही। जैसे कि इनका सेम अयूब अभी आया था, उसने एक शॉट मारा था अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें इन्होंने क्या बोला, सूर्य कुमार से भी खतरनाक प्लेयर आ गया है हमारे पास। उसके बाद में शाहिन शाह अफरीदी को ये बुमराह से कंपेयर करते हैं। बुमराह कहाँ है भाई, बुमराह फ्लैट फ्लैट विकेटों पर विकेट ले लेता है, ये शाहिन शाह अफरीदी 3-3 ओवर डालकर यहाँ पे टांगे पकड़ लेता है भाई। जो इन्होंने पहली इनिंग में 448 रन ठोक दिए, इन्होंने सबसे बड़ा स्कोर ठोक दिया, इन्होंने इनकी औकात से बाहर ठोक दिया इन्होंने सबसे बड़ा स्कोर। 448 रन देखकर इन्होंने तो बोल दिया कि बांग्लादेश को हम 4 बार आउट कर देंगे। फिर भाई जो बांग्लादेश की टीम आती है, बांग्लादेश की टीम ने इनको 2 दिनों तक दौड़ाया भाई, 2 दिनों तक दौड़ाया इनको, कोई भी आउट ही नहीं हो रहा था इनसे, आउट ही नहीं हो रहा था, भीख मांग रहे थे सारे सारे बॉलर इनके। भाई ये जो भी आ रहा बांग्लादेश का पेल पेल कर जा रहा है। ये पहले तो वो लेफ्टी जो था, वो पता नहीं नाम भूल गया उसका, वो पेल के गया इनको। उसके बाद में लिटन दास आया, लिटन दास ने बहुत खतरनाक तगड़े तरीके से मारा इनको। उसके बाद में मुशफिकुर रहीम, अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली इसने भाई, ये अभी तक खेल रहा है भाई, ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़े बूढ़े लोग इनको पेल पेल कर जा रहे हैं इनको, देखो भाई। बाकी तो मेरे दर्शकों कितने कितने लोगों को लगता है कि ऐसी फ्लैट पिच पर अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान के सामने होता तो रोहित शर्मा पाकिस्तान का क्या हाल करता, कमेंट करके मुझे बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब वायरल फाड़ दो, चीर दो इस वीडियो को, चीर दो, इतना चीर दो, इतना चीर दो, मतलब रोनाल्डो को टक्कर देनी है हमें, रोनाल्डो को।